ओम शांति। आज 11 जुलाई 2021 की बाबा की मुरली है। रिवाइज कोर्स है 3 फरवरी 88। आज की मुरली का टाइटल है ब्रह्मा माता पिता की अपने ब्राह्मण बच्चों के प्रति दो शुभाशय। ब्रह्मा माता पिता की अपने ब्राह्मण बच्चों के प्रति दो शुभ आशय। आज विश्व की सर्व आत्माओं की सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले बाप दादा आज विश्व अभी मुरली शुरू हो गई। आज विश्व की सर्व आत्माओं की सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले बाप दादा अपनी शुभ आशाओं के रूहानी दीपकों को देख रही थी। किसको देख रहे थे? बाबा की आशाओं को पूर्ण करने वाले रूहानी दीपक। जैसे बाप सर्व की आशाएं पूर्ण करने वाले, जैसे बाप सर्व की आशाएं पूर्ण करने वाले हैं, तो बच्चे भी बाप की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले हैं। बाप बच्चों की आशाएं पूर्ण करते, बच्चे बाप की आशाएं पूर्ण करते। बाप की बच्चों प्रति शुभ आशाएं कौन सी है वह जानते हो? हर एक ब्राह्मण आत्मा बाप की आशाओं के दीपक है। हम सभी कौन है? बाबा की आशाओं के दीपक। हर ब्राह्मण आत्मा आशा का दीपक है। दीपक अर्थात सदा जागती ज्योत। सदा जगा हुआ दीपक प्यारा लगता है, बुझा हुआ दीपक अच्छा नहीं लगता। बुझे हुए दीपक को तो हम फिर से जलाते हैं, तो सदा जगा हुआ दीपक प्यारा लगता है। अगर बार बार टिमटिमाता दीपक हो तो कैसा लगेगा? टिमटिमाता दीपक कैसा लगेगा? बाप की सर्व आशाओं को पूर्ण करने वाले अर्थात सदा जगमगाते हुए दीपकों को बाप दादा भी देख हर्षित होते हैं। तो हम क्या है? हम कौन है? सदा बाप दादा की सर्व आशाओं को पूर्ण करने वाले जगमगाते हुए दीपक है। आज बाप दादा आपस में रो रिहान कर रहे हैं, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों। बाप दादा के सामने सदा कौन रहते हैं? बच्चे रहते हैं ना। तो रो रिहान भी बच्चों की ही करेंगे ना। बाप दादा के सामने सदैव हम बच्चे रहते हैं, तो अगर बात भी होगी तो किसकी होगी? बच्चों की ही होगी। शिव बाप अभी दोनों की आपस की रो रिहान। शिव बाप ब्रह्मा से पूछ रहे थे कि बच्चों के प्रति अब तक कोई शुभ आशय है? शिव बाबा ब्रह्मा बाबा से पूछ रहे थे कि अब तक भी बच्चों के प्रति कोई शुभ आशय है? तो ब्रह्मा ने बोला कि बच्चे नंबर 1 अपनी शक्ति प्रमाण
स्नेह प्रमाण, अटेंशन प्रमाण सदा बाप की शुभ आशाओं को पूर्ण करने में लगे हुए जरूर है। अपनी शक्ति प्रमाण, स्नेह प्रमाण, अटेंशन प्रमाण बाप दादा की शुभ आशाओं को पूर्ण करने में लगे जरूर है। हर एक की दिल में उमंग उत्साह जरूर है। जबकि बाप ने हमारी सर्व आशाएं पूर्ण की है, तो हम भी बाप की सर्व आशाओं को, सर्व आशाएं पूर्ण करके ही दिखाएं। लेकिन करके दिखाने में नंबरवार बन जाती है। समय प्रमाण, स्नेह प्रमाण, शक्ति प्रमाण, अटेंशन प्रमाण हर बच्चे के अंदर है कि बाप की शुभ आशाओं को हम पूर्ण करें। लेकिन बाबा कहता है नंबर 1 सोचना और करके दिखाना, इसमें अंतर पड़ जाता है। सोचना और फिर उसको कर्म में प्रैक्टिकल लाना, इन दोनों में समय चला जाता है तो अंतर पड़ जाता है। सोचा और तुरंत किया तो हो जाएगा, लेकिन सोचते हैं, मुरली सुन रहे हैं, बाबा ने जो कहा ना, आज से अभी हम वही करेंगे, फिर करने के समय पर वो याद नहीं आता है, तो नंबरवार हो जाते, अंतर हो जाता है सोचने और करने में। कोई कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो सोचना और करके दिखाना इसमें समान है, लेकिन सभी ऐसे नहीं है। जैसे हमारी मीठी मम्मा मातेश्वरी जी, बाबा ने कहा और मम्मा ने किया, उसी समय बाबा की मुरली में बाबा ने जो श्रीमत दी, उसी समय मम्मा उसको धारण कर ली, तो मम्मा नंबर 1 चली गई। बाबा कहता है ऐसे बच्चे, लेकिन सब नहीं। जिस समय बाप के स्नेह और बाप द्वारा प्राप्तियों को स्मृति में लाते हैं कि बाप ने ये क्या बनाया और क्या किया, क्या दिया, तो स्नेह स्वरूप होने के कारण बहुत उमंग उत्साह में उड़ते हैं कि बाप ने जो कहा वह मैं ही करके दिखाऊंगा। लेकिन जब सेवा के व संगठन के संपर्क में आते हैं, अर्थात प्रैक्टिकल करने के लिए कर्म में आना पड़ता है, तो कहाँ संकल्प और कर्म समान हो जाता है, अर्थात वही उमंग उत्साह रहता है। और कभी कर्म में आने समय संगठन के संस्कार व माया व प्रकृति द्वारा आए हुए सर्कमस्टांसेस रूपी पेपर कहाँ मुश्किल अनुभव कराते हैं। बाबा ने कहा, बहुत लंबा पैराग्राफ, जिस समय बाप के स्नेह और बाप द्वारा प्राप्तियों को स्मृति में लाते हैं कि बाबा को याद करने बैठे हैं या विचार सागर मंथन करते हैं, उस समय बाप के स्नेह में है, हम बाप द्वारा अनेक प्राप्तियों का अनुभव कर रहे हैं, तो आत्मा ये फील करती है, महसूस करती है कि बाबा ने हमें क्या बना दिया, हमें बाबा ने हमें क्या दिया। उस स्नेह स्वरूप होने के कारण उमंग उत्साह में उठते हैं।
और उमंग उत्साह के कारण अंतर मन में ज्योति जगालो होगा नूर अंधेरा। शिव का दरबार पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने नाम को जानो। राजयोग के द्वारा अपना वर्ग मिला पहचानो। इसी राजपथ पर चल कर मानो अपना बसेरा। तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़े गाये माया मोह तेरा। अंतर मन में ज्योति जगालो होगा नूर तेरा। तो स्नेह होने के कारण उमंग उत्साह में उठते हैं और फिर उमंग उत्साह में उठते फिर बाबा को कहते, बाबा आपने जो कहा है मैं करके ही दिखाऊंगा। बाबा से ये फायदा करते हैं। और फिर जब संगठन में सबके संपर्क में आती है तो वहां जो हमने संकल्प किया बाबा से कि बाबा आप जो कहेंगे वो हम करके दिखाएंगे, वो संकल्प में और करने में अंतर आ जाता है। क्योंकि संगठन में जब संपर्क में आते हैं एक दूसरे के तो वहां हर एक के स्वभाव और संस्कार एडजस्ट करके चलना पड़ता है ना। उस समय वो भूल जाते कि हमने बाबा से जो संकल्प किया था कि बाबा हम करके ही दिखाएंगे, सब ओम शांति हो जाता है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे भूल जाते हैं। फिर सोचते
तो कभी बाबा कहता है लेकिन सेवा के व संगठन के संपर्क में आते हैं, अर्थात प्रैक्टिकल करने के लिए कर्म में आना पड़ता है, तो कहाँ संकल्प और कर्म समान हो जाते हैं, अर्थात वही उमंग उत्साह रहता है। और कभी कर्म में आने समय संगठन के संस्कार, क्योंकि हर एक के भिन्न भिन्न संस्कार है, तो माया व प्रकृति द्वारा आए हुए सर्कमस्टांसेस रूपी पेपर मुश्किल अनुभव कराते हैं। इसलिए स्नेह से जो उमंग उत्साह का संकल्प रहा वह सर्कमस्टांसेस के कारण, संस्कार कारण करने में अंतर डाल देता है। फिर सोचते हैं अगर यह नहीं होता तो बहुत अच्छा होता। अगर और मगर के चक्र में आ जाते हैं। अगर ये ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता। अगर मगर बाबा कहते हैं अगर ये ऐसा नहीं करते तो हम कभी ऐसा नहीं बोलते। होना तो यह चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ इसलिए यह हुआ। इस अगर मगर के चक्र में आ जाते हैं, इसलिए उमंग उत्साह का संकल्प और प्रैक्टिकल कर्म में अंतर पड़ जाता है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इसको ऐसा तो नहीं करना चाहिए, इसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ, ये ऐसा क्यों कर रहा है, अगर इसने इस बात में ऐसा नहीं बोला होता तो मैं ये नहीं करता, इसने किया इसलिए मैंने ऐसा बोला। बाबा कहता है इसलिए संकल्प और कर्म में अंतर पड़ जाता है। तो ब्रह्मा बाप बच्चों प्रति विशेष 2 आशय सुना रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा बाप को साथ ले भी जाना है और साथ रहना भी है। परम धाम में बाबा अकेले थोड़ी जाएंगे और स्वर्ग के गेट अकेले थोड़ी खोलेंगे, तो बाबा साथ ले भी जाएगा और फिर 2500 वर्ष तक साथ रहना भी है। शिव बाप तो साथ ले जाने वाला है, राज्य में व सारे कल्प में साथ नहीं रहना है। बाबा तो घर ले जाएगा, शांति धाम, परम धाम। हाँ, लेकिन फिर सारे कल्प में राज्य करने में तो ब्रह्मा बाप के साथ ही है हम। वह सदा साथ रहने वाला है ब्रह्मा बाबा, और वह साक्षी हो देखने वाला है शिव बाबा। अंतर है ना। ब्रह्मा बाप को बच्चों के प्रति सदा ही समान बनाने की शुभ आशाएं इमर्ज रहती है। सदा समान बनाने की शुभ आशाएं इमर्ज रहती है। वैसे बाप दादा दोनों जिम्मेवार हैं, शिव बाप और ब्रह्मा बाप दोनों ही है। लेकिन फिर भी रचता साकार में ब्रह्मा है। शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा हम बच्चों को एडॉप्ट किया, तो साकार में तो ब्रह्मा बाबा है। इसलिए साकार रचता को साकार रचना के लिए स्वतः ही स्नेह होता है। ब्रह्मा बाप हमारे साकार रचता है और हम उनकी साकारी रचना ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है। वो स्नेह तो नेचुरल होता है, खींचता है वो स्नेह ब्रह्मा बाप को भी। पहले भी सुनाया था ना, बच्चे माँ बाप दोनों के होते हैं, लेकिन फिर भी माँ का विशेष स्नेह बच्चों से रहता है, क्योंकि पालना के निमित्त माँ बनती है। पालना के निमित्त तो माँ बनती है ना, इसलिए माँ का भी बच्चों से बहुत प्यार होता है और बच्चे का भी माँ से ज्यादा प्यार होता है।
बाप समान बनाने वाली निमित्त माँ होती है, इसलिए माँ की ममता गाई हुई है। यह शुद्ध ममता है, मोह वाली नहीं, बेकार वाली नहीं। जहां मोह होता है वहां परेशान होती है, और जहां रूहानी ममता कहो, स्नेह कहो, वह होगा तो माँ को बच्चों के प्रति शान होता है, परेशान नहीं होती। तो ब्रह्मा माँ कहो, बाप कहो, दोनों रूप से, माता पिता के रूप से बच्चों के प्रति कौन सी विशेष आशाएं रखते हैं? ब्रह्मा माँ कहो व बाप कहो, कौन सी बच्चों के प्रति विशेष आशाएं रखते हैं? एक बाप प्रति आशा है और दूसरी ब्राह्मण परिवार के प्रति शुभ आशा है। बाप प्रति शुभ आशा है कि जैसे बाप दादा साक्षी भी है और साथी भी है। बाप दादा साक्षी भी है और साथी भी है। ऐसे बाप दादा समान साक्षी और साथी, समय प्रमाण दोनों ही पार्ट सदा बजाने वाले महान आत्मा बने। तो बाप प्रति शुभ आशा हुई, बाप दादा समान साक्षी और साथी बने। एक बात में बाप दादा दोनों बच्चों से संपूर्ण संतुष्ट है। वह क्या? हर बच्चे का बाप दादा से स्नेह अच्छा है। बाप दादा से स्नेह कभी टूटता नहीं है, और स्नेह के कारण ही चाहे शक्तिशाली बन, चाहे यथाशक्ति बन चल रहे हैं। बाबा की दो शुभ आशाएं बाबा ने बताई, साथी भी और साक्षी भी। बाप दादा समान हमें साक्षी भी बनना है और साथी भी बनना है। तो याद रखिए, मुझे बाप दादा के समान साथी और साक्षी बनना है और महान आत्मा बनना है, पार्ट बजाना है साक्षी और साथीपन का। और दूसरा बाबा एक और कहते हैं कि बाप दादा, हर बच्चे का बाप दादा से स्नेह बहुत है और उसके कारण शक्तिशाली बन यथाशक्ति चलते रहते हैं। ब्राह्मण आत्मा रूपी मोती बन स्नेह के धागे में पिरोए हुए जरूर है। हम सभी एक एक आत्माएं माला के मणके हैं, मोती है, जो बाप के स्नेह के धागे में हम सभी पिरोए हुए हैं। स्नेह का धागा मजबूत है, उससे टूट नहीं सकते। स्नेह की माला तो लंबी है, क्योंकि बाप दादा से स्नेह तो हर बच्चे को है, इसलिए वो धागा मजबूत है। माला भी लंबी है, विजय माला छोटी है, लेकिन स्नेह की माला लंबी है। विजय माला तो सत्युग की है ना, वो तो छोटी है, लेकिन अभी हर बच्चे का बाप दादा से स्नेह है, तो स्नेह की माला लंबी है। बाप दादा के स्नेह के ऊपर समर्पित भी है। कोई कितना भी बाप के स्नेह से जुदा करने चाहे तो ऐसे स्नेह में फिदा है जो जुदा हो ही नहीं सकते। सभी को दिल से स्नेह से मेरा बाबा शब्द निकलता है।
दिल का स्नेह है, स्नेह में समर्पित है बाप के ऊपर, स्नेह का धागा मजबूत है जो टूट नहीं सकता। दिल के स्नेह के कारण मेरा बाबा शब्द कहते हैं, तो स्नेह की माला में संतुष्ट है, लेकिन बाप समान शक्तिशाली, बाबा स्नेह की माला में तो संतुष्ट है, लेकिन बाप समान शक्तिशाली अगर मगर के चक्र से न्यारे, इसमें सदा शक्तिशाली के बजाय यथाशक्ति है। बाप दादा इसमें बाप समान सदा शक्तिशाली बनाने की सब बच्चों में शुभ आशा रखते हैं कि जैसे स्नेह में मजबूत है, ऐसे बाप समान शक्तिशाली बनने में भी स्ट्रॉन्ग, कि बाप दादा समान मुझे बनना है और बाप दादा समान साक्षी और साथी, उसके साथ साथ सब बच्चे विजय बनाना, उसके साथ शिव बाप समान निराकारी और ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता। बाप दादा इसमें बाप समान सदा शक्तिशाली बनाने की सब बच्चों में शुभ आशा रखते हैं। जहां साक्षी बनना है वहां कभी साथी बन जाते हैं, और जहां साथी बनना है वहां साक्षी बन जाते हैं, उल्टा चक्र घुमाते हैं। जहां साथी बनना है वहां साक्षी बन जाते हैं, और जहां साक्षी बनना है वहां साथी बन जाते हैं। समय प्रमाण दोनों रीति निभाना, इसको कहते हैं बाप समान बनना। जहां साथी बनना है वहां साथी बन जाए, जहां साक्षी बनना है वहां साक्षी बन जाए। तो समय प्रमाण दोनों रूप से निभाना, इसको कहेंगे बाप समान बनना। स्नेह की माला तो तैयार है, लेकिन विजय माला इतनी लंबी तैयार हो जाए, बाप दादा यही शुभ आशा रखते हैं। 108 तो क्या, बाप दादा खुली छुट्टी देते हैं। जितने विजयी बनने चाहो उतनी बड़ी विजय माला बन सकती है। 108 की हद में भी नहीं आओ, है ही 108 नंबर, हम तो उसमें आ नहीं सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। बनो, ये नहीं सोचो कि हम तो 108 में नहीं आ सकते हैं। बाबा कहते हैं लड़ियां लगा देंगे। हाँ, कि बाबा ने कव्यक्त मुरली में कहा था कोई हर्जा नहीं, आप पुरुषार्थ करो, बाबा लड़ियां लगा देंगे। लड़ियां लगाना माना जैसे एक माला होती है, फिर उसके नीचे दूसरी होती है आधी, फिर उसके नीचे तीसरी होती है आधी, तो एक ही माला एक ही होती है, लेकिन फिर उसमें स्टेप्स होते हैं, एक फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा। तो बाबा कहते हैं कोई चिंता नहीं करो, आप बन जाओ। विजयी बनने के लिए, विजयी बनने के लिए एक बैलेंस की आवश्यकता है। विचार आपको सांभळीએ મૂળ 108 એક સાથે દાદી તો સાત કરી 108 માં તો એ દાદી તો આવી ગઈ છે આપણે तो बाबा कहता है कि बैलेंस की आवश्यकता है विजयी बनने के लिए। याद और सेवा का बैलेंस तो सदा सुनते रहते हैं, लेकिन याद और सेवा का बैलेंस चाहते हुए भी क्यों नहीं रहता। बाबा कहता है ना, याद और सेवा का बैलेंस रखो। जब याद में बैठते हैं तो सेवा नहीं करते, और सेवा करते हैं तो याद नहीं करते।
बैलेंस नहीं होता है। तो क्यों नहीं रहता? समझते हुए भी कर्म में क्यों नहीं आता है? समझते हैं ना, बाबा रोज हमको समझाते हैं, फिर भी नहीं होता है। उसके लिए एक और बैलेंस की आवश्यकता है। याद और सेवा का बैलेंस करने के लिए एक और बैलेंस की आवश्यकता है। वही बैलेंस ब्रह्मा बाप की दूसरी आशा है। पहली आशा बाप दादा समान सदा साथी और सदा साक्षी। हर एक आशा तो बाप के प्रति हुई समान बनने की। दूसरी आशा परिवार प्रति वह है हर ब्राह्मण आत्मा प्रति सदा शुभ भावना शुभ कामना कर्म में रहे। सिर्फ संकल्प तक व चाहना तक नहीं, यहाँ तक नहीं, कर्म में दिखाई दे कि हर ब्राह्मण आत्मा के लिए मुझे शुभ भावना और शुभ कामना है। इसका चाहते तो है, कई कहते हैं चाहना तो यही है कि शुभ भावना रखे, लेकिन कर्म में बदल जाता है। हमारी अंदर की तो शुभ भावना है कि हम हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखें, लेकिन जब कर्म में आते हैं तो बदल जाता है, क्योंकि कर्म में आते हैं तो उस आत्मा के स्वभाव और संस्कारों को देखते हैं। इसका विस्तार पहले भी सुनाया है। परिवार प्रति सदा शुभ भावना शुभ कामना क्यों नहीं रहती? इसका कारण जैसे बाप से दिल का स्नेह, जिगर का स्नेह है, और दिल के जिगर के स्नेह की निशानी है कि अटूट है। बाप प्रति कोई कितना भी आपको मिसअंडरस्टैंड करे, गलत फहमी कराए, कोई ऐसी वैसी बातें सुनाए, वह कोई भी आपको कैसी भी बातें आकर सुनाए, वह कभी साकार में स्वयं बाप भी कोई बच्चों को आगे बढ़ने के लिए कोई इशारा व शिक्षा दे, लेकिन जहां स्नेह होता है वहां शिक्षा व कोई भी परिवर्तन का इशारा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं करेगा, क्योंकि स्नेह है। सदैव यही भावना रहती व रही है कि बाबा जो कहता है उसमें कल्याण, क्योंकि बाबा के लिए स्नेह है। हमें कभी स्नेह की कमी नहीं हुई और ही अपने को बाप के दिल के समीप समझते रहे कि यह अपनेपन का स्नेह है। लौकिक में भी कहते हैं ना, जिससे स्नेह होता है ना उसको ही तो कहेंगे ना। तो यहाँ भी बाबा कोई शिक्षा व सावधानी देते तो बाबा से स्नेह होने के कारण कोई भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती, और ही ये होता है कि मैं अपनापन है कि मुझे नहीं कहेंगे तो और किसको कहेंगे, मुझे मेरे से प्यार है इसलिए मुझे कहते हैं ना। इसको कहते हैं दिल का जिगरी स्नेह, जो भावना को परिवर्तन कर लेता है। क्योंकि जिगरी स्नेह है इसलिए उसके लिए भावना है, हमारी शुभ भावना शुभ कामना है, स्नेह है, इसलिए उसके लिए भावना बनी हुई है। तो बाबा से भी जिगरी स्नेह है, इसलिए बाबा के लिए भी हमारी अंदर की भावनाएं है। इसलिए बाबा जो कहता है उसमें हम अपना कल्याण समझते हैं कि बाबा जो कह रहा है वो मेरे लिए कह रही है, क्योंकि बाबा
साकार में तो बहुत बच्चे इतने सारे थे, तो शिक्षा सावधानी बाबा देते थे, ध्यान खिंचवाते थे। तो स्नेह होने के कारण ये नहीं समझते थे कि बाबा ने ऐसा कहा, ये समझते थे कि बाबा को मेरे से बहुत प्यार है, अपनापन समझते थे। इसलिए वो बाबा की दी हुई शिक्षा नहीं लगती। जिससे स्नेह होता है उसकी एक तो कमी नहीं सुन सकते, और जिससे स्नेह होता है वो हमें कुछ भी कहे हमें बुरा नहीं लगता। इसे होता है ना। तो बाप के प्रति स्नेह की निशानी सदा ही बाप ने कहा और हाँ जी किया। ऐसे ब्राह्मण परिवार के प्रति जैसे बाप को सदा हाँ जी करते हैं कि दिल का स्नेह, ऐसे ब्राह्मण परिवार के प्रति सदा ही ऐसा दिल का स्नेह हो, भावना परिवर्तन की विधि हो, तब बाप और परिवार में स्नेह का बैलेंस, याद और सेवा का बैलेंस स्वतः ही प्रैक्टिकल में दिखाई देगा कि परिवार के प्रति वो शुभ भावना, शुभकामना, वो दिल का स्नेह, तो बाबा कहता है परिवर्तन हो जाएगा। तो बाप के स्नेह का पलड़ा भारी है, लेकिन सर्व ब्राह्मण परिवार में स्नेह का पलड़ा बदलता रहता है। बाबा से स्नेह का पलड़ा भारी है, लेकिन ब्राह्मण परिवार से स्नेह वो पलड़ा बदलता रहता है। कभी नीचे चला जाता है, सबके प्रति शुभ भावनाएं दिल से निकलती है, पलड़ा भारी हो जाता है, नहीं तो पलड़ा हल्का हो जाएगा। कभी भारी कभी हल्का, किसके प्रति भारी किसके प्रति हल्का, या बाप और बच्चों के स्नेह का बैलेंस रहे, यही ब्रह्मा बाप की दूसरी शुभ आशा है। समझा? इसमें बाप समान कि जैसे बाबा को सब बच्चों के प्रति शुभ भावना, शुभकामना है, ऐसे ही हम बच्चों को बाबा के प्रति जैसा स्नेह है, ऐसा ही स्नेह और शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं ब्राह्मण परिवार के लिए भी हो। स्नेह ऐसी श्रेष्ठता है जिसमें आपने किया या दूसरे ने किया, इसमें दोनों में समान खुशी का अनुभव हो। जैसे बाप दादा स्थापना के कार्य अर्थ निमित्त बने, लेकिन जब बच्चों को सेवा में साथी बनाया, अगर प्रैक्टिकल में बाप से भी बच्चे ज्यादा सेवा करते रहे हैं, तो बाप दादा सदा बच्चों को सेवा में आगे बढ़ते स्नेह के कारण खुश रहे। यह संकल्प कभी भी दिल के स्नेह में उत्पन्न नहीं हो सकता कि बच्चे क्यों सेवा में आगे जाए, निमित्त तो मैं हूँ, मैंने ही इनको निमित्त बनाया। यह स्वप्न मात्र भी यह भावना उत्पन्न नहीं हुई। बाबा को, ब्रह्मा बाप को बच्चों से स्नेह है, उसके कारण सदैव बच्चों को आगे रखा। कभी ये नहीं कहा कि मैं निमित्त हूँ, बच्चों को तो निमित्त मैंने बनाया है, सेवा में बच्चे क्यों आगे बढ़े, बच्चों को ही ब्रह्मा बाबा ने आगे बढ़ाया। इसको कहा जाता है सच्चा स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, रूहानी स्नेह। सदा बच्चों के आगे निमित्त बनाने में हर्षित रहे,
बच्चों को सदा आगे निमित्त बनाने में बाबा हर्षित रहे। बच्चों ने किया या बाप ने किया, मैंपन नहीं रहा। मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है, मेरा अधिकार है, मेरी बुद्धि है, मेरा प्लान है। स्नेह या मेरापन मिटा देता है। बाबा से स्नेह है तो मेरापन मिट जाता है। आपने किया सो मैंने किया, मैंने किया सो आपने किया। यह शुभ भावना व शुभ कामना, इसको कहा जाता है दिल का स्नेह। स्नेह में कभी अपना या पराया नहीं लगता। स्नेह में कभी स्नेह का बोल कैसा भी साधारण हुज्जत का बोल हो, लेकिन फील नहीं होगा। फीलिंग नहीं आएगी कि इसने यह क्यों कहा। स्नेही आत्मा के प्रति अनुमान पैदा नहीं करेगा। ऐसा होगा, यह होगा। बाबा ने बहुत सूक्ष्म पॉइंट बताई। जेलसी जो होती है ना, कि ये क्यों आगे बढ़े, मैं क्यों नहीं, मैं आगे बढ़ूं, मुझे चांस मिले, मेरी बुद्धि से ये हुआ है, मैं होशियार हूँ, मेरी प्लान चलनी चाहिए, मेरा अधिकार है इसके ऊपर, तो ये मेरी ड्यूटी है, तुमने क्यों कर लिया, तुमको तो नहीं मिलना चाहिए, इस पर मेरा अधिकार है, ये सेवा तो मैं करेगी, मेरा राइट है, ये तो शुरू से मुझे ही सेवा दी हुई है, तो ये है सब। जहां स्नेह होता है वहां मैं पर, तू करे या मैं करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने क्यों किया ये फीलिंग नहीं आई कि इसको चांस दे दिया या इसने कर लिया तो मुझे फीलिंग आ जाए। फिर बाबा ने कहा अनुमान पैदा नहीं करेगा। मुझे जिससे स्नेह होता है ना, वो किसी से बात कुछ करता है तो मुझे अनुमान नहीं होता है कि ये है ना फलाना मेरे लिए ही उसको कुछ सुना रहा है। और जहाँ स्नेह नहीं होता है वहां अनुमान की बीमारी इतनी घर कर जाती है। मुझे पता है आपने मेरी कंप्लेन किसने की होगी आपके सामने, मुझे पता है ये बात किसने आपको बोली होगी। अनुमान की बीमारी, जहाँ स्नेह होता है वहां मुझे पता है तुम तो कभी ऐसा बोल ही नहीं सकते, ये तो फलाने व्यक्ति ने कहा है, आपने नहीं कहा। क्यों? उससे स्नेह नहीं है मेरा, इससे मेरा स्नेह। इसलिए इसके लिए मेरी शुभ भावना है, उसके प्रति नहीं है। कि स्नेही आत्मा के प्रति अनुमान पैदा नहीं करेगा। ऐसा होगा, यह होगा। सदा स्नेह के प्रति फेथ होने के कारण उसका हल्का बोल भी ऐसे लगेगा इसने अवश्य कोई मतलब से कहा है। स्नेह होने के कारण उसको क्या लगेगा कि जरूर इसने कुछ ये कहा है तो कुछ कारण से कहा, ऐसे ही तो वो नहीं बोलता। क्यों? मेरा बेमतलब व्यर्थ नहीं लगेगा। जहां स्नेह होगा वहां फेथ जरूर होगा, अंडरलाइन।
जहां स्नेह होगा वहां फेथ जरूर होगा। मुझे बाप से स्नेह है इसलिए मुझे बाप में फेथ है, इसलिए समझते कि ये मेरे कल्याण के लिए बाबा ने बात सुनाई। और देहधारियों से भी स्नेह होगा तो भी फेथ रखेंगे कि ये मेरे लिए कुछ ऐसी बेमतलब व्यर्थ बातें नहीं करेगा। स्नेह नहीं तो फेथ भी नहीं होगा। जरूर इसने ही सुनाया है, अब उसको तो बेचारे को पता भी नहीं होगा, लेकिन मेरा अंदरूनी स्नेह इससे नहीं है, इसलिए अनुमान लगा देंगे। ये नहीं, जहां स्नेह होगा वहां फेथ माना विश्वास जरूर होगा। फीथ, फेथ फेथ ये विश्वास। और स्नेह नहीं तो फेथ भी नहीं होगा। तो ब्राह्मण परिवार के प्रति स्नेह व फेथ होना, इसको कहते हैं ब्रह्मा बाप की दूसरी आशा पूर्ण करना। तो परिवार में मेरा विश्वास होना चाहिए। जैसे बाप के प्रति स्नेह के लिए बाप दादा ने सर्टिफिकेट दिया, ऐसे ब्राह्मण परिवार के प्रति जो स्नेह की परिभाषा सुनाई, उस विधि से प्रत्यक्ष कर्म में आना, यह भी सर्टिफिकेट लेना है। बाबा से दूसरा सर्टिफिकेट भी हमें लेना है। यह बैलेंस चाहिए, जितना बाप से उतना बच्चों से। जैसे बाप से सर्टिफिकेट तो हमने ले लिया, लेकिन फिर परिवार का जो दूसरा सर्टिफिकेट चाहिए वो भी तो लेना है ना। तो यह भी सर्टिफिकेट लेना है। यह बैलेंस चाहिए, जितना बाप से उतना बच्चों से। यह बैलेंस न होने के कारण सेवा में जब आगे बढ़ते हो तो खुद ही कहते हो सेवा में माया आती है। और कभी वायुमंडल को देख इतना भी कहते हो कि ऐसी सेवा से तो याद में रहना अच्छा है। जहाँ डिस्टर्ब हो जा स्वभाव संस्कार, आगे बाबा ने बताया ना, संबंध में संगठन के संपर्क में आते हैं तो वो स्नेह नहीं रहता। बातें तो संगठन में ही आती है, इसलिए बाबा कहता है फिर क्या करते, इससे तो अच्छा है हमें सेवा नहीं करनी, हम बाबा की याद में रहते हैं। अच्छा है सबसे सेवा छुड़ा के भट्ठी में बिछा दो। आप लोगों के पास यह संकल्प होते हैं समय प्रमाण, इसको भट्ठी में बिठा दो। वास्तव में सेवा माया जीत बनाने वाली है, माया लाने वाली नहीं। क्योंकि हम कितने तैयार हुए हैं वो हमें कैसे पता पड़ेगा जब तक युद्ध के मैदान में नहीं आए। और उसी में ही हमारी परीक्षा होती है और हम माया जीत बनते हैं। तो माया जीत सेवा माया जीत बनाने वाली है, माया लाने वाली है। लेकिन सेवा में माया क्यों आती है? इसका मूल कारण दिल का स्नेह नहीं है। आज बाबा ने उसके ऊपर ही जोर दिया है, दिल के स्नेह के ऊपर। परिवार के प्रमाण स्नेह है, लेकिन दिल का स्नेह त्याग की भावना उत्पन्न करता है। वह न होने के कारण कभी कभी सेवा माया रूप बन जाती है, और ऐसी सेवा को सेवा के खाते में जमा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दिल का स्नेह है तो त्याग की भावना होती, लेकिन दिल का स्नेह नहीं है तो त्याग भी नहीं।
तो वह न होने के कारण कभी कभी सेवा माया रूप बन जाती है और ऐसी सेवा के खाते में जमा नहीं कर सकते। चाहे कोई 50-60 सेंटर खोलने के निमित्त बन जाए, लेकिन जो बाबा ने कहा, दिल का स्नेह, शुभ भावना, शुभकामना, बाप समान सदा साथी और साक्षी, ये स्थिति नहीं है तो कितने भी सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बन जाए, लेकिन सेवा के खाते में या बाप दादा की दिल में सेवा का जमा खाता उतना ही होता है जो माया से मुक्त हो, योग युक्त हो करके। किसके पास 2 सेंटर है, देखने में 2 सेंटर की इंचार्ज आती है और 50 सेंटर की इंचार्ज दिखाई देती, और कोई 50 सेंटर की इंचार्ज दिखाई देती है, लेकिन अगर 2 सेवा केंद्र भी निर्विघ्न है, माया से, हलचल से, स्वभाव संस्कार के टक्कर से मुक्त है, तो 2 सेंटर वाले का भी 50 सेवा केंद्र वाले से ज्यादा सेवा का खाता जमा है। 50 सेवा केंद्र से भी ज्यादा सेवा का खाता जमा है। क्यों? क्योंकि निर्विघ्न है, माया जीत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो टाइम एनर्जी का सेविंग हो रहा है, सफल हो रहा है। नहीं तो क्या होता है, विघ्नों को खत्म करने में ही सब एनर्जी चली जाती। इसमें खुश नहीं हो जाओ कि मेरे 30 सेंटर्स है, 40 सेंटर्स है, लेकिन माया से मुक्त कितने सेंटर से है? सेंटर खोलने की गिनती नहीं करो, ये गिनती करो कि निर्विघ्न कितने हैं सेंटर। सेंटर भी बढ़ाते जाओ, माया भी बढ़ाते जाओ, ऐसी सेवा बाप के रजिस्टर में जमा नहीं होती कि हम सेंटर खोलते जाए। अब सेंटर खोलते जाएंगे, कारोबार हम बढ़ाते जाएंगे, तो बातें तो सामने आएगी ही। अब बातों को सुलझाने में हमारा समय, हमारी शक्ति, हमारा धन यूज हो रहा है, तो वो खोल करके क्या किया? सेवा तो निर्विघ्न सेवा नहीं हुई ना, फिर निर्विघ्न सेंटर नहीं हुई। तो बाबा कहता है फिर वो सेवा बाप के रजिस्टर में जमा नहीं हो। आपके रजिस्टर में भला आप जमा करते रहो, लेकिन निर्विघ्न सेवा जमा होती है बाप के रजिस्टर। आप सोचेंगे हम तो बहुत सेवा कर रहे हैं, दिन रात नींद भी नहीं करते, खाना भी एक बार बना के रात को खा लेते हैं, इतना बिजी रहते हैं, लेकिन सेवा के साथ साथ माया में भी बिजी तो नहीं रहते। बाबा ने बड़ी ध्यान खिंचवाने वाली सूक्ष्म बात बताई। यह क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, इसने क्यों किया, मैंने क्यों नहीं किया, मेरा हक, तेरा हक, लेकिन बाप का हक कहाँ गया? समझा? सूक्ष्म
बड़ी सूक्ष्म बात सुनाई है। वैसे तो ये सारी मुरली बाबा की टीचर्स के सामने चली, टीचर्स बहनों के सामने। सेवा अर्थात जिसमें स्व के और सर्व के सहयोग व संतुष्टता का फल प्रत्यक्ष दिखाई दे। सेवा अर्थात जिसमें स्व के और सर्व के सहयोग व संतुष्टता का प्रत्यक्ष फल दिखाई दे, कि जो सेवा हम कर रहे हैं उस सेवा में क्या मैं आत्मा संतुष्ट हूँ, मेरे साथी संतुष्ट है, भाई बहन स्टूडेंट संतुष्ट है, तो वो सेवा सेवा के खाते में जमा होती है। और अगर हम सेवा कर रहे हैं लेकिन सेवा में मेरी स्थिति ऊपर नीचे हो रही है, मेरे सेवा साथी संतुष्ट नहीं है, क्या वो सेवा क्या करके भी क्या किया, वो जमा तो नहीं हुआ ना। दादी जानकी भी कहती, जो सेवा मुझे डिस्टर्ब करे वो सेवा मुझे नहीं करनी, क्योंकि मैं डिस्टर्ब हुई या दूसरे भी डिस्टर्ब हुए तो वो जमा थोड़ी हुआ, वो तो जमा नहीं होता। इसलिए मुझे जमा का खाता बढ़ाना है। अगर सर्व की शुभ भावना शुभ कामना का सहयोग व संतुष्टता प्रत्यक्ष फल में प्राप्त नहीं होती है तो चेक क्या कारण है, फल क्यों नहीं मिला, और विधि को चेक करके चेंज। घर में भी, लौकिक परिवार में भी, अगर मेरे से सब संतुष्ट नहीं है, हम जो कर रहे हैं उसमें विधि को चेक, या मैं जो कर रही हूँ उससे मैं खुद संतुष्ट हूँ। पहले स्वयं की संतुष्टता, परिवार की संतुष्टता, फिर चेक कर विधि ठीक है। मुझे जमा करना है, मुझे माइनस नहीं करना है, इसलिए विधि को चेक करके चेंज कर। ऐसी सच्ची सेवा बढ़ाना ही सेवा बढ़ाना है। सिर्फ अपनी दिल खुश नहीं करो कि मैं बहुत अच्छी सेवा कर रही हूँ, लेकिन बाप की दिल को खुश करो। सिर्फ बाबा कहता है स्वयं की दिल को खुश नहीं करो, बाबा की दिल को खुश करो, और ब्राह्मण परिवार के दिल की दुआएं लो। तो मैं चेक करूं, मैं जो सेवा कर रही हूँ उससे बाबा संतुष्ट है, बाबा खुश है, ब्राह्मण परिवार संतुष्ट है, मेरा लौकिक परिवार भी संतुष्ट है। इसको कहा जाता है सच्ची सेवा। वो सेवा सेवा के खाते में जमा हो। अगर बाप खुश है, परिवार खुश है तो। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं हम बच्चों को 3 सर्टिफिकेट लेंगे। पहला, स्वयं संतुष्ट, दूसरा बाप संतुष्ट, और तीसरा ब्राह्मण परिवार संतुष्ट। हम तीनों ही सर्टिफिकेट ले। दिखावे की सेवा तो बहुत बड़ी है, मैं बहुत अच्छा सेवाधारी हूँ, प्लानिंग बुद्धि हूँ, मैं बहुत अच्छी सेवा करता हूँ, मुझे बाबा की सेवा से बहुत प्यार है, या बड़ों को लगे कि ये तो बहुत सेवा कर रही है, सारा दिन देखो ना किसी को ज्ञान सुनाते रहेंगे, कोर्स कराएंगे, इधर भागेंगे उधर भागेंगे, घर में भी करेंगे कर्मणा सेवा। ये दिखावे की सेवा।
लेकिन जहां दिल की सेवा होगी वहां दिल के स्नेह की सेवा जरूर होगी। इसको कहते हैं परिवार के प्रति ब्रह्मा बाप की आशा पूर्ण करना। यह थी आज की रूरेखा ब्रह्मा बाप की और शिव बाप की आपस की, और दोनों की क्या चाहना है हम बच्चों के प्रति, बाकी आगे और सुनाएंगे। आज भारतवासी बच्चों की इस सीजन का लास्ट चांस है, इसलिए बाप दादा क्या चाहते हैं वह सुनाया। एक सर्टिफिकेट पास का लिया है, अभी दूसरा सर्टिफिकेट लेना है। अच्छा, अभी बाप की आशाओं का दीपक सदा जगमगाते रहना। अच्छा, चारों ओर के सर्व ब्राह्मण कुल दीपक सदा बाप दादा की आशाएं पूर्ण करने वाले, सदा बाप और परिवार के दिल के स्नेह का बैलेंस रखने वाले, सदा दिल की सेवा से सेवा का खाता ज्यादा जमा करने वाले, ऐसे बाप की शुभ आशाओं के दीपकों की सच्ची दिल से सेवा करने वाले सेवाधारियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान है ड्रामा की पॉइंट के अनुभव द्वारा, ड्रामा की पॉइंट के अनुभव द्वारा सदा साक्षीपन की स्टेज पर रहने वाले अचल अडोल भव। ड्रामा की पॉइंट के जो अनुभवी हैं वे सदा साक्षीपन की स्टेज पर स्थित रह एक रस अचल अडोल स्थिति का अनुभव करते हैं। ड्रामा के पॉइंट की अनुभवी आत्मा कभी भी बुरे में बुराई को न देखा, अच्छा ही देखेगी, अर्थात स्व कल्याण का रास्ता दिखाई देगा। अकल्याण का खाता खत्म हुआ, कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, कल्याणकारी युग है। इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से अचल अडोल बनो कि जो ड्रामा की पॉइंट को प्रैक्टिकल जीवन में धारण किया है उसकी स्थिति एक रस अचल अडोल है, हलचल में नहीं आएंगी। उनको अकल्याण में भी कल्याण दिखाई देगा, वो बुराई को देखेंगे ही नहीं। श्लोगन है जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं, जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं वह समय पर धोखा नहीं खाते, क्योंकि समय को सफल किया है। तो समय को पहचान लेंगे, समय को पहचान करके वो समय पर अपने आप को एवर रेडी भी करेंगे, धोखा नहीं खाएंगे कि अभी समय पड़ा है, कर लेंगे, हो जाएगा। आज का हमारा स्वमान है मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। योग में सदा लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति का अनुभव करो। ज्ञान है लाइट और योग है माइट। ज्ञान और योग दोनों शक्तियां लाइट और माइट संपन्न हो, इसको कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर सकती। योग में सदा लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति का अनुभव कि जब हम योग में बैठते हैं तो लाइट माइट हाउस स्थिति का अनुभव करें और
बाबा कहता है ज्ञान है लाइट। मुझे कौन कौन सी बातें ज्ञान की कौन सी बातों से मुझे लाइट अर्थात रोशनी मिली, और योग है माइट माना शक्ति। तो ज्ञान और योग दोनों शक्तियों लाइट और माइट संपन्न मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा। तो आज बाबा ने क्या कहा, ब्रह्मा बाप और शिव बाबा की रोरिहान में दोनों की आशाओं को पूर्ण करने के लिए पहला बाप समान सदा साक्षी बन के रहना है और साथी बनना है, और दूसरा शुभ भावना और शुभ कामना संपन्न रहना है। दिल का स्नेह, जिगरी स्नेह, बाप से है वैसे ब्राह्मण परिवार से 3 प्रकार के सर्टिफिकेट लेने हैं, स्वयं से, बाप से और परिवार से। तो सदा जागती ज्योति बनना है, टिमटिमाता हुआ दीपक नहीं बनना। फिर संकल्प और याद और सेवा के बैलेंस के लिए बाबा ने कहा एक और बैलेंस, ये साक्षी और साथीपन का। और बाबा ने एक और बताया कि उमंग उत्साह में है, स्नेह है, तो बाबा से रूरिहान करते, बाबा हम आपके समान बनकर ही दिखाएंगे। लेकिन जब संगठन के संपर्क में आती है तो वो बैलेंस नहीं रहता, उसमें कम हो जाता है उमंग उत्साह। क्यों? उसका कारण है अगर मगर के चक्कर में आ जाते, तो अगर मगर के चक्कर में नहीं आता। तो आज सारा दिन क्या याद रखेंगे? निर्विघ्न रहना है, निर्विघ्न बनाना है, शुभ कामना और शुभ भावना संपन्न रहना है। ठीक है, प्यार से कहो मेरा बाबा, दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा, निभाए वो पूरा वादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा।
सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। हो जा समर्पण, कर दे अर्पण, राहों में सितारे भर जाएंगे। उससे रहो सीधा सादा, उससे रहो सीधा सादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा। निभाए वो पूरा वादा, दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। कर्म में अपने हाथ दिए जा, मन में प्रभु को याद किए जा। कर्म में अपने हाथ दिए जा, मन में प्रभु को याद किए जा। चुप के धीरे धीरे दिल में उससे बात किए जा। मुख से कहो ना कुछ ज्यादा, मुख से कहो ना कुछ ज्यादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा। निभाए वो पूरा वादा, दिल से कहो